एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे मास्टर में, जिसमें हम लेकर आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो भारत मालदीव रिश्तों को लेकर आ रही है। आपको पता है कि मालदीव के जो नए प्रेसिडेंट आए हैं उसके बाद उनकी जो पॉलिसीज है उसके बाद भारत और मालदीव के रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री की जो लक्षद्वीप यात्रा हुई थी उसको मालदीव से कंपेयर करके फिर प्रोजेक्ट किया गया, सोशल मीडिया प्रोजेक्ट किया गया। हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोजेक्ट नहीं किया गया था, बस वहाँ के टूरिज्म का थोड़ा प्रचार किया गया था हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। और हमारे प्रधानमंत्री जहाँ का दौरा कर लेते हैं वहाँ का टूरिज्म अपने आप ही बढ़ने लगता है। और इस चीज़ को क्योंकि लक्षद्वीप मालदीव से बहुत ज़्यादा नज़दीक है और इस चीज़ को सोशल मीडिया में मालदीव के एक सब्स्टिट्यूट की तरह से प्रोजेक्ट किया जाने लगा। लोगों ने किया, लोगों को अच्छा लग रहा था, लोगों ने किया। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोजेक्शन नहीं किया था, पर को कहते हैं ना कूटनीति, और वो कूटनीति ऐसा नहीं है कि सभी को आती हो। मालदीव के राजनेताओं को ये कूटनीति नहीं आती है। वो इस सोशल मीडिया के जो प्रोजेक्शन था या जो आम लोग कर रहे थे प्रोजेक्ट, उसके खिलाफ या उसके प्रतिक्रिया स्वरूप उनके नेताओं ने, उनके ऐसे नेता जो कि गवर्नमेंट में है, उनकी तरफ से बयान निकल कर आने लगे। और वो बहुत डेरोगेटरी बयान थे, हिंदू धर्म को गाली, कावडंक और ये सब चीज़ें। हमारे प्रधानमंत्री के जो फोटोज़ है उस पर भी कमेंट किए जाने लगे, उन पर भी कमेंट किए जाने लगे। अब इनको ये लगा कि ये कमेंट करके बादशाह बन गए हैं और सोशल मीडिया में अपना प्रभुत्व दिखा दिए। पहली बात, उनको सोशल मीडिया पर गाली तो पड़ी, अब साथ ही साथ मालदीव के जो सरकार है उनके तरफ से इनिशिएटिव लिया गया, इस चीज़ को देखा गया कि भाई ये जो रिमार्क दिए गए हैं सोशल मीडिया पर वो सही नहीं है भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो इनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। 3 इसमें से राजनेताओं को सस्पेंड किया गया है, जिसमें से इनके फॉरेन ऑफिस से भी जुड़े हुए राजनेता भी हैं। आपके सामने इनकी तस्वीरें दिख रही होंगी। इनमें से तो कुछ लोगों ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट, एक्स अकाउंट भी डिलीट कर दिया है। हो सकता है गालियां पड़ना स्टार्ट हो गई हों। पर ये हुआ कैसे? ये जो रिमार्क थे, जो सोशल मीडिया पे रिमार्क थे, ये ऐसा नहीं है कि ये नेताओं की तरफ से डाल दिए गए और केवल सोशल मीडिया पे पड़े रहे। इसको भारत ने रिकॉग्नाइज किया और देखा कि भाई ये किस तरह के बयान आ रहे हैं और किन की तरफ से आ रहे हैं। इसको ऑफिशियल बयान मानते हुए, करार करते हुए मालदीव की सरकार पर इस पर दबाव बनाया गया और ये बताया गया कि इस तरह के तुम्हारे मंत्री लोग कमेंट कर रहे हैं, और तब जाके मालदीव को ये कदम उठाना पड़ा है। तो आप इस बात को समझ रहे हैं, भारत की जनता की तरफ से तो मालदीव पे दबाव बनाया ही गया, अब भारत की सरकार की तरफ से भी दबाव बना दिया गया है और इस दबाव के तहत इन 3 राजनेताओं को सस्पेंड करना पड़ा मालदीव की तरफ से। अब आप एक चीज समझिए कि ये दबाव की बात भी नहीं है, ये एक तरह से फेस सेविंग वाली बात भी चल रही है। मालदीव को ये पता है कि उनको गालियां पड़ने लगी। भारत की तरफ से कई जो सेलिब्रिटीज थे उनकी तरफ से भी कहा गया कि मालदीव हटो, अब भारत की जो खूबसूरती है उसको देखो। कई जो नॉर्मल लोग हैं, हमारी वीडियो देखने वाले लोगों ने भी कमेंट में किया कि मालदीव जाने का वो फैसला कर चुके थे, टिकट कर चुके थे, अब वो उसको कैंसिल कर रहे हैं और भारत की खूबसूरती ही अपने बच्चों को दिखाएंगे। आपके लिए भी ये सही है कि बाहर अगर जाना है तो उससे पहले भारत की खूबसूरती देख कर जाना है, भारत को पूरा एक्सप्लोर करके जाना है, क्योंकि भारत में ही इतनी चीजें पड़ी हुई हैं कि दूसरी जगह जाने से बेहतर है कि पहले उसको देखें, और वो सस्ती भी है। तो मालदीव को ये पता लगने लगा कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट अगर टूरिज्म में कोई करता है तो वो भारतीय ही करते हैं, और अगर भारतीय लोग नहीं आएंगे तो उनका टूरिज्म तो वैसे ही ब्लॉक हो जाएगा, प्लस इंटरनेशनल बदनामी अलग से होगी। इससे भी इन सस्पेंशन का रिलेशन है। पर आप देखिए, चाहे वो कनाडा वाला कांड हुआ हो या अभी जो मालदीव वाला कांड हुआ हो, हमारे जो टॉप लीडर्स हैं उनकी तरफ से कोई भी बयान इस तरह के नहीं आते कि हम तुमको देख भी रहे हैं या हम तुम्हारी बातें सुन भी रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं उनके द्वारा जताया जाता है। हालांकि सुन सब रहे होते हैं, पूरी टीम लगी होती है, पर ऐसा जताया नहीं जाता है और अपने बराबर कद नहीं दिया जाता है। पर मालदीव को ये पता नहीं है, कनाडा को ये पता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से इन दोनों ही लोगों को अपना कद नहीं दिया गया और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। जो करना है वो ऑफिशियल लोग करेंगे, प्रधानमंत्री या बड़े लोग कुछ नहीं करते हैं, हमारे राजनेता कुछ नहीं करते हैं। जो करते हैं ऑफिशियल लोग करते हैं। ऑफिशियल लोगों ने किया, मालदीव के 3 जो राजनेता हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और बाइकआउट मालदीव तो चलना ही है हैशटैग में भी लिखिए। और जिस तरह से माहौल चल रहा है, ये जो प्रेसिडेंट है मालदीव का नया प्रेसिडेंट, ये हो सकता है कि उनके इतिहास में सबसे बुरा प्रेसिडेंट हो, अगर इसकी जो स्कीम्स हैं और अगर इसकी जो प्रोजेक्शन जो दिख रहा है इसी तरह का रहा भारत के खिलाफ। तो इसके अलावा बात कर लेते हैं चीन की, क्योंकि मालदीव को जो सपोर्ट है वो चीन की तरफ से किया जा रहा है, पर चीन में भी एक बहुत बड़ा कांड हुआ है और इसको आपको सुनना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आपको लगेगा कि इस तरह के कांड के बाद
चीन किस प्रकार की फेस सेविंग करेगा, और दुनिया को तो ये सारी चीजें पता चल ही रही हैं, भले ही वो इसको छुपा ले। उनके साथ एक कांड ये हुआ है कि उनकी मिसाइलों में पानी भरा हुआ पाया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमेरिकन एजेंसीज कह रही हैं और वहाँ के जो पत्रिकाएं हैं, जो वहाँ के न्यूज़पेपर्स हैं, वो कह रहे हैं। असल में हुआ ये कि 29 दिसंबर 2023 यानी कि हाल ही में 2 हफ्ता पहले ही चीन की तरफ से कुछ 9-10 अपने ऐसे टॉप के जनरल्स को हटा दिया गया उनके पद से, और उन पर करप्शन के चार्जेस लग गए हैं और उन पे कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने नए अपने जनरल को वहां पे स्थापित किया। असल में ये कहा जा रहा है कि इनमें से ऐसे मैक्सिमम जनरल थे जो उनकी रॉकेट फोर्सेस से जुड़े हुए थे या उसी की अगुवाई कर रहे थे। रॉकेट फोर्सेस वो जो कि चीन के लिए उनकी जो बैलिस्टिक मिसाइल है या जितनी भी मिसाइलें हैं, जितने भी रॉकेट्स उनके पास हैं, उनकी पूरी एक फोर्स बनाई गई है, या जिन जिन रेजिमेंट्स के पास ये मिसाइलें होती हैं उनको एक कलेक्टिव तौर पर काम करने के लिए एक फोर्स बनाई गई है। उन्हीं की अगुवाई या उन्हीं में ये जुड़े हुए थे। ये पाया गया है, ये अमेरिका की रिपोर्ट आ रही है कि ये पाया गया कि जब शी जिनपिंग के द्वारा ये चेक किया गया या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चेक किया गया तो इन मिसाइलों में ईंधन की जगह पानी भरा हुआ है। कुछ जगह तो जो मिसाइल जिसमें लगी होती हैं साइलोस, उनका जो ढक्कन होता है, जो रीड होती है, वो खुलने योग्य भी नहीं थे, तो उसमें से मिसाइल क्या निकलती, और मिसाइल निकलती भी तो उसमें तो पानी है। डिजायर्ड दूरी तक वो या तो गति नहीं कर सकते थे या वहां से वो लॉन्च ही नहीं हो पाते। ये सारी चीज देखने के बाद चीन को बहुत बड़ा धक्का लगा है, और ये सारी चीजें ये माना जा रहा है कि करप्शन के कारण हुआ है, उनके जनरल्स के द्वारा करप्शन किया गया है। अमेरिका का तो यहाँ तक कहना है कि चीन अभी सबसे ज्यादा वर्नेबल स्थिति में है, और अगर उस पर कोई अटैक भी हो जाता है या किसी लड़ाई में भी जाता है तो वो कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी है नहीं। इतना बुरा कांड चीन के अंदर हो चुका है। हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि किसी ने चीन के अंदर घुस के इस प्रकार की चीजें कर दी हो, इस सारे जनरल्स को पैसों का लालच दिया गया हो। और ऐसा कई बार हुआ भी है कि बड़ी बड़ी पोस्ट में दूसरे देश के या दूसरे देश से सिंपैथी रखने वाले या दूसरे देश से पैसे लेने वाले लोग बड़े बड़े पदों पर होते हैं और ऐसे ऐसे कांड कर देते हैं। चीन इन्हीं को पकड़ के अब उगलवाने का प्रयास कर रहा है, पर चीन को बहुत पीछे धकेल दिया गया है अगर ये किसी की चाल है तो। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको इस तरह के टेक्निकल ग्लव्स चाहिए तो हमें व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, पूछिए कैसे इसकी बुकिंग होनी है। बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी बची है, अच्छी क्वालिटी में कम दाम पे आपको फ्री डिलीवरी इसकी प्राप्त हो जाएगी। वही बात कर लेते हैं नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की। तो नॉर्थ कोरिया की तरफ से फिर से आर्टिलरी गन दागे गए हैं, आर्टिलरी शेल्स दागे गए हैं लगातार तीसरे दिन, और ये कह रहा है साउथ कोरिया। पर नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन की जो बहन है उसका ये कहना है कि साउथ कोरिया को तो ये पता ही नहीं चल रहा कि हमने आर्टिलरी सेल दागे हैं या नहीं दागे हैं। उनका ये कहना है कि हमने तो केवल आवाज करने वाले कैनन दागे जो कि आर्टिलरी सेल की तरह आवाज कर रहे हैं, और साउथ कोरिया ये पकड़ भी नहीं पा रहा है कि हमारी तरफ से कोई सेल्स दागे गए हैं या नहीं दागे गए हैं। वो अपनी जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपनी जनता के जो टैक्स के पैसे हैं, और बता रहे हैं कि भाई हम तो डिफेंस में बहुत अच्छे हैं, हम डिफेंस का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं और हम डिफेंस में बहुत आगे हैं। पर वो तो ये पता भी नहीं कर पा रहे हैं कि ये आर्टिलरी सेल लॉन्च किए भी गए हैं कि नहीं गए हैं, और ये उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। किम जोंग उन की बहन का ये कहना है। अब साउथ कोरिया ये कह रहा है कि भाई जिस एरिया में सेल्स दागे जा रहे हैं वहां से अपने लोगों को खाली तो कर रहा है, पर वहीं उत्तर कोरिया का ये कहना है कि हम तो सेल्स दाग ही नहीं रहे। अब ये क्लियर देखने को मिल रहा है कि उत्तर कोरिया साउथ कोरिया को प्रोवोक करने का प्रयास कर रहा है। साउथ कोरिया थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम ले रहा है और इसके प्रोवोकेशन को केवल एक एक्सरसाइज के रूप में देख रहा है और खुद भी एक्सरसाइज कर रहा है। केवल वो दिखाने का प्रयास कर रहा है कि भाई हम भी आर्टिलरी सेल दाग सकते हैं, पर उनकी तरफ नहीं दाग रहा है क्योंकि लड़ाई हो सकती है, लड़ाई बढ़ सकती है, और साउथ कोरिया ये नहीं चाहता होगा कि इस तरह की कोई आके लड़ाई हो या किसी भी तरह की लड़ाई स्टार्ट हो। उत्तर कोरिया तो लड़ने को बिल्कुल तैयार रहता है, रशिया की बैकिंग है उसको, हालांकि साउथ कोरिया को भी अमेरिका की बैकिंग है, पर अमेरिका इन सब झंझटों में अभी नहीं पड़ना चाह रहा होगा। 2-3 जगह तो अभी भी वो फंसा ही हुआ है। रशिया चाह रहा होगा कि अमेरिका को फिर से और कुछ जगहों पे फंसाया जाए। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको पढ़ातन से जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।